अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के नाल मेरी तरफों सब नूं आदाब कबूल होवे। जिथे रहो जीवते वसते रहो, हसते रहो, आबाद रहो। अज असी जिस टॉपिक ते गपशप मारांगे बड़ा शार्ट जिहा टॉपिक, मैं सोचा कि शार्ट जी वीडियो बना दा कि अमूमन साडी जिंदगी दे विच छोटे छोटे मसाइल बनते रहंदे ने और सानू उन्हां दा इदराक होना चाहिए है कि अगर इहो जिहा कोई साडे नाल कोई मसला बने तो असी कानूनी चारा जो की कर सकते हैं। मेन टिप्स सानू पता होनी चाहिए ने है। तो ये टॉपिक तो बहुत वड्डा है, लेकिन असी इसकी एक साइड पकड़ांगे। जो पहली चीज़ होए कि अगर इहो जिहा कोई मसला बन जाए, सानू कोई बंदा धमकी दवे है स्पेन दे विच रहिंदियां होइयां, वो धमकी मतलब है वे कि फोन ते होवे या किसी की मौजूदगी च होवे, तो असी की कर सकते हैं, किहड़े एविडेंस होने चाहिए हैं और उसकी सज़ा कितनी है स्पेन दे विच है, ताकि पता भी अमूमन जिहड़ा घरेलू तशद्दद भी हुंदा बंदियां दे नाल है। धमकियां ते साडे आम एक आम जी चीज़ समझी जाती है किसी को धमकी देना, लेकिन है कि तुहानूं कानूनी तौर पर हर बंदे नूं पता होना चाहिए कि अगर धमकी दवीए तो उसका कानूनी परसपैक्टिव की होंदा है और उसते सानू की सज़ा मिल सकती है, ताकि हर बंदा जो थोड़ा आराम नाल रहे है और हर बंदे नूं कानून का पता होवे। मैं इस तो पहले कि इस टॉपिक थोड़ा अगे बढ़ा, एक छोटी जी चीज़ तुहाडे नाल सांझी करना चाहांगा। वो है कि मैं इस प्रोसेस दे विच जदों दी मैं यूट्यूब ते आया, लोगों के कमेंट्स सुने ने, लोगों के मसाइल सुने ने, तो मैं इस नतीजे ते पहुंचा कि बहुत सारिया चीज़ों में साडे बंदियां नूं बेसिक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एक कोई मसला बन गया तो असी उसका हल की करना है और असी इसनूं सॉल्व किस तरह करना है, या साडे राइट्स की ने और जिहड़े साडे राइट्स हैं ने, जिहड़े साडे हकूक ने, उन्हां नूं असी किस तरह लै सकने है। कि बाद बंदियां नूं मतलब है कि पिछे जे मैनूं एक बंदे ने राबता किया तो उन्हें कहा जी कि मतलब है कि उसका पारो का मसला सी, नहीं शायद उसका मसला सी बाह अमेरिका का सी, लेकिन उसका मालिक उन्हें पैसे नहीं दे रहा सी, हकूक का ही नहीं सी पता है। तो मेरा भी बेसिक बुनियादी मकसद यही होंदा है कि चलो किसी को थोड़ा बहुत पता चल जाए। उस टॉपिक की तरफ जाने आ। पहली चीज़ तो यह है कि धमकी जी है उसका कुछ सबूत होना चाहिए है। सबूत उन कई किस्म के होंगे ने। कोई बंदा डॉक्यूमेंटेड धमकी देंदा है, मतलब कि कोई मैसेज कर दे या कर देगा थोड़े को मैसेज लिखे मौजूद है, तो यह थोड़े को सबूत होंदा है कि इस बंदे ने मैनू धमकी दी है। या इस तो इलावा तुसी उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ली है, हाँ फोन ते किसी बंदे ने धमकी दी है और तुसी उस फोन की उस कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली है, तो यह भी बहुत बड़ा सबूत है तुहाडे कोले है उसनूं साबित करने वास्ते है। तीसरी जिहड़ी चीज़ है ये ने गवाह, कि किसी बंदे के सामने तुहानूं उसने धमकी दी है और गवाह मौजूद ने, तो तुसी इसनूं भी साबित कर सकते हो है। चौथी जिहड़ी चीज़ है वह है कि बाद दफा तशद्दद किसी ते हो जाता है, अमूमन औरतों के डोमैसटिक वायलेंस होंदा है और उस चीज़ नूं साबित करने वास्ते इन्फॉर्मे मेडिको कि तुसी डॉक्टर नूं चैक करा के इन्फॉर्मे लै लो। ये चौथी चीज़ है जिहड़ी तशद्दद नूं साबित करती है। हुण असीं जाणदे हां कि इहदे ते की होवेगा और इहदी की सज़ा हुंदी है स्पेन दे विच है। पहली चीज़ तो है कि धमकी एक बंदा तुहानूं वर्बल देंदा है, गल करके धमकी देंदा। मिसाल के तौर पर बंदा कहता है कि जे तू मेरा काम ना किया तो मैं तेनों छड्डांगा नहीं, मैं तेनों मार दांगा। एक धमकी होंदी है। या तू मेरे पैसे ना दिते तो फिर तू अपना बंदोबस्त कर लै, मैं नहीं तेनों छड्डना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पेन के कानून ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मिनिमम ਜਿਹੜੀ कैद है वो 1 साल है और मैक्सीमम जी कैद है नहीं सॉरी मतलब है कि ये 2 किस्म दी कैदा होणगियां। पहली चीज़ है कि मिनिमम 1 साल होगी और मैक्सीमम 5 साल होगी। उस बंदे वास्ते जो धमकी देवे फिर उसनूं पूरा करने की कोशिश भी करे, मतलब उन्हें धमकी दी नाल ने फिर कोशिश भी की है या थोड़े मगर लग गया मारन वास्ते या जो भी चक्कर बनया, तो तुसी अपने आप को बचा लिया तो वो 1 साल तो 5 साल सज़ा है। लेकिन अगर सिर्फ उन्हें धमकी ही दी है और तुसी उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ली या तुहाडा कोई गवाह मौजूद है, तो फिर उस बंदे नूं 6 महीने तो 3 साल कैद होगी है, सिर्फ धमकी देने वास्ते कि अगर तू मेरा यह काम ना किया तो मैं तेनों छड्डांगा नहीं है। ये हुण 2 किस्मां दी धमकी हो जाती। एक है कि इस काम की वजह तो कोई धमकी दे रहा है या तुसी उसका कोई काम करना सी या किसी वजह उत्ते धमकी दे रहा है। एक बंदा आउंदा है कि जिहड़ा डायरैक्ट धमकी दे दिंदा है
ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮੂਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਔਰ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖ ਛੜਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖ ਛੜਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੈ ਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਕੈਦ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਜ਼ਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੈ, ਉਹ 180 ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਥੱਪੜ ਉਸਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਭੈਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਮਿਨੋਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਅਖਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੈ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਧਮਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਫੀ ਅਮਾਨ।